जहाँ चाह है, वहाँ जीने की राह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह और हमारे साथ हैं हिना शर्मा, जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएँगे। लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाली हिना शर्मा ने वो कर दिखाया है, जिससे हम सबको नई हिम्मत और उम्मीद जगती है, नई ऊर्जा मिलती है। जब लोग ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, आत्मघाती कदम उठाने की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब हिना शर्मा जैसे लोग समाज में उम्मीद की लौ बनकर उभरते हैं। हिना शर्मा जब सिर्फ 9 महीने की थीं, तब मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से 80% पैरालाइज़ हो गईं। लोग उनके घरवालों को कहने लगे कि इनकी ज़िंदगी अब बोझ बन गई है। लोगों ने हिना के लिए इच्छा मृत्यु माँगने तक की सलाह दे डाली। लेकिन हिना और उनके घरवालों ने हार नहीं मानी। हिना जीना चाहती थीं, लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहती थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज़ डालने शुरू किए जिसे लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, लोगों का उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। म्यूज़िक और मेकअप के वीडियोज़ बनाए, साथ ही मिस व्हीलचेयर कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया जिसमें वो जीत कर भी आईं। तो आइए, उन्हीं से जानते हैं उनके संघर्ष की बेहद प्रेरणादायक कहानी। हाय हिना, कैसी हैं आप? तो फाइनली हम बस लोग मिल पाए। थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हिना, आपकी कहानी तो इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक है हम सभी के लिए, इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों से बात करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। क्योंकि आजकल वैसे भी हम देख रहे हैं लोग ज़रा-ज़रा सी परेशानियों से डर जाते हैं। बड़े से बड़ा कदम भी उठाने के लिए बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती थी कि लोग आपकी बातें सुनें और उनको वो प्रेरणा मिले कि किस तरह से जीवन का आमना-सामना, किस तरह से परेशानियों का आमना-सामना किया जाता है। तो हिना, आपने तो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना ली। तो कैसी रही आपकी लाइफ़ जर्नी? एक बार आप दर्शकों को बताइए। हाँ जी। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा फ़ील होता था कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि अभी मैं अगर अपनी जॉब के रिगार्डिंग ही बात करूँ, जो मेरी इंडिगो में मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि कैसे मैनेज करूँगी। बिकॉज़ ऐसा था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, मतलब अपने दम पे ही करना है। क्योंकि बिल्कुल, स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब वर्क फ्रॉम होम मिलना स्टार्ट नहीं हुआ मुझे, तो वहाँ मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता था और मतलब फाइनेंशियली मैं डिपेंड थी फैमिली पे। तो एक टाइम पे अच्छा नहीं लगता कि इतनी स्टडी करने के बाद आप एक फाइनेंशियली भी डिपेंड है बिल्कुल, पेरेंट्स पे। तो कहीं न कहीं मैंने सोचा कि अभी इट्स अ टाइम कि मैं अभी कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर निकलूँ। बिल्कुल। तो बिना जब मैंने कम्फ़र्ट ज़ोन इंडिगो से बाहर जॉइन निकले कुछ नहीं होता है। हाँ जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट टाइम था, इस तरीके से बाहर निकल के जॉब करना। बट हाँ, एक टाइम पे मुझे लगा कि अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं निकलूँगी और उस ज़ोन पे आऊँगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। और बिल्कुल, अगर कर भी नहीं पाई मैनेज, तो ज़िंदगी में कभी मतलब मुझे कभी वो नहीं लगेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो वो मेरा एक थॉट शुरू से रहा है कि कुछ भी करो, एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं हो सकता बिल्कुल। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास डेफिनिटली होगा। बिल्कुल, पर बहुत वो अच्छी जो बात कही ऑप्शन आपने हिना, बिना कोशिश किए कभी हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं चाहूँगी एक बार अपने बचपन से लेकर अभी तक की बात बताइए, आप लोगों को अपनी कहानी बताइए कि जब आपको बचपन में ये मैं थोड़ा-सा पीछे जा रही हूँ, आई होप यू डोंट माइंड क्योंकि वो भी ज़रूरी है लोगों को जानना कि जब बचपन में आपको ये एहसास हुआ होगा कि आप दूसरे बच्चों से अलग हैं, तो कैसा फ़ील हुआ और कैसे आप उस फ़ीलिंग से बाहर निकलीं फिर? अ, जैसे कि ये जो प्रॉब्लम है मुझे बचपन से नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मैंने चलना स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज़ 9 मंथ। तो मैं पकड़-पकड़ के बेड पकड़ के चलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो उस बीच में मुझे फ़ीवर हुआ और पास के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। अ, इंजेक्शन लगाने की वजह से जो मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, तो अच्छा, उस टाइम पे मेरे बॉडी पार्ट्स मतलब मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। देन ट्रीटमेंट करवाया, बाबा, हकीम, वैद्य, डॉक्टर, विशाखापट्टनम, गोरखपुर, हर जगह मुझे गए थे मेरे पेरेंट्स कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। मतलब जिन-जिन लोगों ने जो बताया वो सब किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद अब जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि आई एम टोटली डिपेंड ऑन व्हीलचेयर।
तो व्हीलचेयर पे ही मैं अपने जो बेसिक रूटीन है वो करती हूँ। और हाथों का मूवमेंट है, बट पैरों में मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। और अच्छा, हाथों का मूवमेंट जितना है, उसको स्टेबल करने के लिए मैंने जिम भी जॉइन की है अभी। तो मतलब मैं जिम करती आई हूँ अभी 1-2 साल से, बट अभी मैंने अभी रीजॉइन करी है। तो उसके बाद मतलब जो बचपन में मेरी अगर स्कूलिंग स्कूलिंग लाइफ के बारे में बात करूँ, तो हाँ, फ़ील होता था कि मतलब मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता था स्कूल टाइम पे कि अ, पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर किसी बच्चे से बात करूँगी या फिर वो मुझसे क्यों बात करेंगे, बिकॉज़ मैं तो उनके साथ नहीं खेल सकती। तो एक थॉट था एक टाइम पे, तो मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो फिर थोड़ा मैंने अपने आप को मतलब इन चीज़ों से बाहर निकाला, खुद से ही निकाला। और जो मेरी हॉबी थी सिंगिंग, तो वो मैंने स्कूल में सिंगिंग करना स्टार्ट किया। तो मुझे वहाँ से एक मतलब बच्चों के फीडबैक्स और टीचर्स के फीडबैक्स आना स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एक लेवल पे। तो तो वहाँ फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाए। तो स्कूलिंग लाइफ में अगर बोलूँ तो 10th 11th 12th में मेरे बहुत काफ़ी अच्छे दोस्त बने हैं, जो अब तक साथ में भी हैं। और काफ़ी साथ दिया है दोस्तों ने भी। तो वो स्कूलिंग लाइफ हुई, फिर कॉलेज लाइफ हुई, देन अब जॉब जो मैं कर रही थी इंडिगो में, तो जॉब में भी मतलब अच्छा रहा। अगर मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उसमें जॉब करने के दौरान जो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, लाइक करेक्ट। पहले मैं शिफ्ट नहीं हो पाती थी व्हीलचेयर से कार में अगर शिफ्ट होना है, बट वो भी मैंने धीरे-धीरे सीखा। तो बिल्कुल। आपके तो जज़्बे को सलाम है हिना। तो जैसे आपने बताया कि ये बाय बर्थ तो है नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण, तो उस डॉक्टर पे कभी इतना गुस्सा नहीं आता कि क्या कर दें उसका? या कभी अगर मुलाकात हो जाती हो कि अगर यहाँ का ही डॉक्टर हो तो कभी मुलाकात होती है तो लगता हो कि बस क्या कर दें? या अब उससे आगे निकल गए? एक्चुअली ऐसा कभी थॉट आया नहीं, बिकॉज़ एक टाइम पे फिर वो उस तरीके से माइंडसेट था कि यही डेस्टिनी में था और वो होना था। तो वो बात किस्मत में आके रुक जाती है कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। और ज़रिया कोई भी हो, लेकिन वो होना ही है, वो फेस करना ही है। आपकी जो बात है वो सुन के ये लग रहा है, ये कहा जाता है ना कि अगर पॉज़िटिव हो आप, तो आप दुनिया की कोई भी जंग लड़ सकते हो और वो आपने करके दिखाया है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देती हैं? आप जो भी आपने आज तक अचीव किया है, तो उसमें एक पहला नाम जो आपके ज़हन में आता हो, जिसको आप क्रेडिट देना चाहती हो? मेरी मदर। मैं कहूँगी कि मम्मी-पापा दोनों ने साथ दिया है, पर जो एक मम्मी का साथ है वो अब बिल्कुल, तक, जो भी मेरी बेसिक रूटीन है और जो भी अब तक मेरे साथ जो भी पॉज़िटिव हुआ है, तो वहाँ पे मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, अपनी कोलैबोरेशन की वीडियो भी बनाती हूँ, तो उसमें जो उनके एफर्ट्स होते हैं, बिकॉज़ मैं व्हीलचेयर पे जितना मतलब अब जितना मैनेज कर सकती हूँ चीज़ें अपनी, तो वो मैं करती हूँ, बट उसके बाद जो एक फैमिली का सपोर्ट है और करेक्ट। जो मदर का सपोर्ट है, वो बहुत बड़ा है। तो है ना कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है? जिन लोगों ने कभी मुझे एक कहते हैं ना दया की भावना से देखा था, उन सबको मुझे जवाब देना है। कब ये ख़्याल आया दिमाग में? अ, कहीं न कहीं फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है, हर फैमिली में होता है, जो आपको एक एक थॉट आपके अंदर एक डाल देता है, चाहे वो इंटेंशनली ना बोले, बट कहीं न कहीं बिल्कुल, आपको फ़ील करवा देते हैं। तो ऐसे ही मेरी फैमिली में भी 1-2 मेंबर हैं जो मतलब मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, तो जो रिलेटिव हैं मेरे, उनमें से कोई कहीं न कहीं मुझे वो एक टाइम पे फ़ील करवा दिया था कि मुझसे ये काम नहीं होगा। तो वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि इनको ऐसा लगता है कि वो मेरे से काम नहीं होगा, तो वो अब मुझे करके दिखाना है। तो चाहे मैं उस जैसे ही लेवल ना कोई से कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या पहला रिएक्शन होता है? मेरा रिएक्शन ऐसे ही होता है, मेरे अंदर एक थॉट आता है कि हो सकता है ये काम मैं उस तरीके से ना कर पाऊँ जिस तरीके से वो आप कर रहे हो, बट हाँ, एक डिफरेंट तरीके से ये काम मैं भी कर बिल्कुल, सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक प्रूव वाली बात होती है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि
इन्होंने ऐसा बोला क्यों, या अगर इन्होंने बोला है तो इट मीन्स इनके दिमाग में ऐसा है कि वो और मैं आपने नहीं कर साबित सकती। करके दिखा दिया है। हाँ, मतलब कहीं न कहीं वो अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉज़िटिव हम सोच रहे हैं, तो पॉज़िटिव हमारे साथ डेफ़िनेटली होता है। ये अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं जो अपने लिए सोचूँ, पॉज़िटिव सोचती हूँ, तो मेरे साथ पॉज़िटिव ही होता है। वो आई आई थिंक वो हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान को अगर वो अगर पॉज़िटिव सोच रहे हो या नेगेटिव भी सोच रहे हो, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि पॉज़िटिव सोचो, बिल्कुल। तो तो जैसे पॉज़िटिव ही आपने बोला कि आप क्योंकि जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो आप और ज़्यादा उसको समझ सकती हैं, दुनिया समाज में निकलती हैं। तो हमारे समाज में स्पेशली एबल्ड लोगों को लेकर सबसे बड़ा आपके हिसाब से मिसकंसेप्शन क्या है? अ अब तक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं अभी भी जो जो डिफरेंटली एबल जहाँ पे बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ के क्या करेंगे? ये जॉब भी नहीं कर पाएँगे, तो इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा? क्यों इतने एफर्ट्स डालने? तो अभी भी मेरे अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं, और कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि अगर फैमिली में 4 बच्चे हैं, तो जो डिफरेंटली एबल बच्चा होता है उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो बिल्कुल। मेरे हाँ, तो जहाँ तक मैं मतलब मैं अज़्यूम कर पा रही हूँ, तो अभी भी ये चीज़ है हमारे अराउंड। तो अब तो आपने सबको दिखा दिया कि अब आप तो सेलिब्रिटी हो। लोग इंटरव्यू ये लेने के लिए आगे-पीछे भाग रहे हैं। नहीं, तो नहीं हिना मैं ये इन्फ्लुएंसर बनने का ख़्याल कैसे आया? और ये जो मेकअप, म्यूज़िक तो आपने बताया कि आपको बचपन से शौक था और आप गाती भी हैं और हम लोग आपका गाना सुनेंगे भी। लेकिन डेफिनिटली मतलब ये कैसे इन्फ्लुएंसर बनने का ख़्याल आया? और म्यूज़िक और मेकअप आपने चुना इसके लिए? हाँ जी, मेकअप का बचपन से ही शौक था, और सिंगिंग मैं बचपन से ही करती थी। बट अगर मैं इन्फ्लुएंसर की बात करूँ तो लॉकडाउन के टाइम जब जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, और वर्क फ्रॉम होम मैंने आफ्टर लॉकडाउन जॉइन किया था। तो उस लॉकडाउन के दौरान जब मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स घर पे रहते थे, तो मेरे एक भाई का थॉट था कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा है। तो उन्होंने मेरे को स उसने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे छोटे भाई ने, कि वीडियोज़ डालना स्टार्ट करो, सिंगिंग करती है तो वीडियोज़ डालना स्टार्ट करो। तो जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया तो मेरे को काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले वहाँ पर। तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, और जब मैं वीडियो डालना स्टार्ट करती थी तो रैंडम सिंगिंग की ही डालती थी। बट उस दौरान फिर मेरे को एक कोलैबोरेशन का ऑफ़र आया सामने से ही। वो एक कस्टमाइज़ शॉप था। तो जब वो मैंने अपना आइडियाज़ वहाँ पे दिखाया और अपना वो वीडियो मैंने शेयर किया कोलैबोरेशन का इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से मुझे 2-3 कोलैब के ऑफ़र्स और आए। तो उस लाइन में मैं वहीं से गई हूँ कि मुझे ऑफ़र आते रहे और मैं करती रही। फिर एक टाइम पे मैंने भी अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो और वो आप तो फिर मिस व्हीलचेयर कॉम्पिटिशन में भी आपने हिस्सा लिया। आप विनर हाँ। भी बनी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैंने वहाँ पे मतलब मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दी दिया था, तो मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट बनना स्टार्ट हो गए, फॉलोअर्स बनना स्टार्ट हो गए। तो उस दौरान फिर मैंने पार्टिसिपेट भी लिया था। तो हिना इतनी एनर्जी आती कहाँ से? वैसे मैं आपको बता दूँ आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। थैंक तो यू सो मच। इतनी एनर्जी आती कहाँ से है हिना? मैं सच बताऊँ, इतनी एनर्जी आती कहाँ से, ये मुझसे सब पूछते हैं। तो मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि अपने आस-पास के लोगों से, मेरे घर में कभी भी मुझे मतलब उस नज़र से तो देखना दूर की बात है, कभी वो ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि ये काम मैं नहीं कर सकती, या ये काम मेरी मेरी फ़ैमिली में मुझे हमेशा से प्रायोरिटी दी गई है हर चीज़ में। एक बहुत पैम्पर करके रखा हुआ है। तो वहाँ भी एक मैं पॉइंट वो भी बोलूँगी कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, तो मेरे को बहुत मैं मुझे जैसे और बच्चों को फ्रीडम है, वैसे मुझे भी है। हाँ, करने का तरीका अलग है, बट वो मैं करती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि मेरा कि मैं अपने जो मेरे जो आस-पास के लोग हैं, वो मुझे बहुत पॉज़िटिव रखते हैं, और कभी ऐसा फ़ील ही नहीं कराया कि मैं डिफरेंट हूँ, है ना? बिल्कुल। तो तो वहाँ से आप ये डिफरेंट मतलब आप एक्चुअली डिफरेंट हैं क्योंकि जो एनर्जी आपकी है, मैं आपको बता दूँ आपकी स्माइल भी बहुत इन्फेक्शियस है। मतलब मुझे आई एम श्योर जो आपके अगल-बगल रहते होंगे, सभी को आप वैसे ही खुश रखती होंगी।
तो मैं तो कई बार आपके वीडियोज़ देखती हूँ और मैं वही जो मैंने पूछा इतनी एनर्जी, इतना पॉज़िटिविटी कहाँ से आती है? तो एक्चुअली यू आर डिफरेंट। तो थैंक यू। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपनी वो एनर्जी बनाए रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए क्योंकि अगल-बगल लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हिना बिल्कुल। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हो, छोटी-छोटी मुश्किलों से लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार आजकल सुसाइड्स के केसेस भी बहुत आते हैं। तो आप इस जनरेशन को स्पेशली क्योंकि उनके अंदर शायद कहते हैं ना मुश्किलों का सामना करने की ताकत नहीं है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें? अ, मैं अपनी लाइफ में जो एक चीज़ फ़ॉलो करती हूँ कि अगर हमेशा हम अपने से नीचे देखेंगे ना मैम, तो अपना दुःख दर्द, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। आज की डेट में अगर बिल्कुल, या तो शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम मानसिक है, हर प्रॉब्लम। इंसान को है। अगर अपनी प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम ना समझो, फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। और अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे अपने आप को, तो उनकी वो चीज़ से कंपेयर करो जो आपके पास है। अगर बिल्कुल, मैं हमेशा से ये चीज़ फ़ॉलो करती हूँ कि अगर कोई बच्चा मेरे सामने क्लचेस लेके भी चल पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ये थॉट नहीं आता कि हे भगवान, अगर आप मतलब इतना उनको आपने उनको भी इंडिपेंडेंट बना रखा है, थोड़ा बहुत ये किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे डिपेंड हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा मतलब लगता है, कभी-कभी माइनर सा कभी-कभी थॉट आता है कि काश मैं भी इस तरीके से चल पाती। सही तो बात। वो चीज़ मैं अपने अपने ज़हन में नहीं रखती हूँ कि मतलब मुझे हमेशा से ऐसा होता है कि मैं अपने से नीचे देखूँ, ताकि मैं अपने आप को एक सफिशिएंट इंसान मान सकूँ कि हाँ, बिल्कुल, जो जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा से मैंने ये चीज़ फ़ॉलो करी है। हर इंसान को फ़ॉलो करना चाहिए, अपने से नीचे देखना चाहिए। अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा खुशी से आप दुःख हो, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप जीवन बिल जी ही नहीं पाओगे। और वो एट द एंड आपके पास बस एक ही रास्ता होता है, जो आजकल चीज़ें हो रही हैं, राइट? और करेक्ट, मैंने हमेशा से भगवान का शुक्रिया किया है कि आपने मुझे ये ज़िंदगी दी, बिकॉज़ जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, तो ऐसे-ऐसे बच्चे होते थे जो जिनको देखना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। तो उन बच्चों को देख के मुझे अपनी लाइफ़ बहुत अच्छी लगती थी। तो बचपन से मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई है अभी भी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बिकॉज़ ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनका शरीर इफ़ेक्ट करता है एक टाइम पे, और वो उनका माइंड माइंड भी बिल्कुल, इफ़ेक्ट कर देता है, राइट? तो जिस अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है और माइंड ठीक है, तो आप ज़िंदगी में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप जॉब कर बिल्कुल, सकते हो, आप फाइनेंशियली डिपेंड नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट हो सकते हो हर चीज़ से। बिल्कुल। बट फिर वही चीज़ मैंने अपनी एक लाइफ़ में फ़ॉलो करी है कि अपने से नीचे देखना है हमेशा। है ना, आपने जॉब भी की इंडिगो में और मतलब आपने तो दिखा दिया कि हौसलों की उड़ान जो है आसमान से भी ऊँची होती है। आप वहाँ पे भी जॉब करके आ गईं। तो हाँ जी। जब आपने जॉब करना शुरू किया तो क्या लगा कि यार गलत फ़ैसला हो गया, ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, मैंने क्यों किया? या फिर वो भी आपने एकदम बहुत बखूबी किया और उसको एन्जॉय किया और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो सपोर्टिव था? अ, अगर इंडिगो की बात करूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था इंडिगो, तो बहुत चैलेंज था मेरे लिए, बहुत चैलेंज, मतलब अगर सबसे बड़ा चैलेंज मैं अगर वो उस मतलब जो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसको साइड करके, अगर सारे चैलेंज को मैं साइड करूँ, तो एक मेरा जो बड़ा चैलेंज था वो था कि मैं वहाँ पे वॉशरूम यूज़ नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ ऑफ माय मोबिलिटी, लिमिट मोबिलिटी है मेरी। तो अगर आप 11-12 घंटे वॉशरूम नहीं जा रहे हो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जी, लॉन्ग टाइम के लिए इंडिगो में रहती, तो कहीं न कहीं मुझे फ्यूचर में दिक्कत होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया है, तो ये बहुत सही किया है मैंने। और वहाँ पे मुझे ये चैलेंज था, बट स्टिल उस चैलेंज को फेस करते-करते भी मैंने वहाँ पे 1.5 से 2 साल वहाँ पे बिताए हैं। और तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट था वो सपोर्टिव था या वहाँ वो भी मुश्किल फेस करनी पड़ती थी? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने घर से एक कंफर्ट ज़ोन से एकदम बाहर निकली थी, तो मुझे एक नई दुनिया में
एंटर करने का एक टाइम मतलब मुझे मौका मिला था। तो वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब ऐसा था कि मुझे एक अलग ही दुनिया मिली है। बहुत से ऐसे लोग थे कि अगर मैं सामने से अप्रोच कर रही हूँ कि ये काम मैं कर सकती हूँ, तो कहीं न कहीं उन्होंने मुझे ये मतलब मुझे फ़ील करवाया है कि नहीं, मतलब आप ये नहीं कर सकते या आप कैसे कर सकते हो। कहीं न कहीं मुझे इंडिगो में ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी कि हमेशा से मुझे पीछे रखा गया था कि मतलब अगर मैं किसी चीज़ के बिल्कुल। लिए अप्रोच भी कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी। और कहीं न कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मुझे एक ऐसे डिपार्टमेंट में रखा था कि कहीं न उनका भी फ़ायदा हो, लाइक फ्लोर पे, ताकि वो बहुत लोग देखें और बोले कि वाओ! इंडिगो ने करेक्ट। डिफरेंटली एबल को हायर करा हुआ है। और जब मुझे ये चीज़ फ़ील होने लगी एक टाइम पे, तो वहाँ मैंने बहुत मतलब काफ़ी बार ऑब्जेक्शन भी किया है सीनियर लेवल पे। तो जब मुझे फ़ील हुआ तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, और उस लेवल पे जब उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात, तो एक टाइम पे फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, बिकॉज़ मैं यहाँ हूँ तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, तभी मुझे अभी इंडिगो जॉइन मैं कर पाई हूँ, या फिर बिल्कुल। इंटरव्यू क्रैक कर पाई हूँ। और अपने फ़ायदे के लिए मुझे इन्होंने यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट में किया हुआ है, और मुझे डिपार्टमेंट नहीं देने हैं, तो वो चीज़ मुझे फ़ील हुई, तो वहाँ मैंने फिर रिज़ाइन दे दिया। तो अब तो आगे के क्या प्लान्स हैं हिना? आप ऑलरेडी एक हद तक आपने एक मकाम बना लिया है अपने लिए, तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक रास्ता बंद होता है ज़िंदगी में, तो दूसरा रास्ता डेफ़िनेटली खुला होता है। और जब मैंने इंडिगो रिज़ाइन दिया था, तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी फ्यूचर में। देन फिर मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया और इस बारे में सोचा। तो जब प्राइवेट जॉब, इंडिगो जॉब मैंने जॉइन किया, मतलब पूरा सर्वाइव किया। इंडिगो जॉब जिस तरीके से मैं कर रही थी, वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क था मेरे लिए, और सुबह 5 बजे उठना, रात को बिल्कुल। लेट आना, तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, और मेरी फैमिली के लिए भी था। तो कहीं न कहीं फिर मुझे ऐसा लगा कि एक अपनी लाइफ़ को मुझे सिक्योर लेवल पे लेके जाना है, और प्राइवेट में अगर मैं कहीं भी प्राइवेट दूसरी कंपनी जॉइन करती हूँ, तो सेम मुझे फिर ये सब चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी, और वो मेरे लिए आगे जाके ठीक नहीं है। बिकॉज़ सबसे बड़ा चैलेंज मेरा जो है वॉशरूम का, वो मेरे लिए ठीक नहीं है इतने टाइम तक कहीं बाहर रहना और वॉशरूम ना जाना। तो अब मैंने ये सोचा है कि अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, और मेहनत करनी है, और क्योंकि कुछ बहुत अच्छा पाने के लिए बहुत बिल्कुल। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत करने में और तो आप कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। बिल्कुल। और आप मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो, अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो, मेरे आस-पास के लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो यही मेरी स्ट्रेंथ है कि तो हिना मुझे क्योंकि टाइम की थोड़ी-सी कमी हो रही है, लेकिन हिना एक बहुत बढ़िया-सा कॉम्प्लीमेंट जो अभी तक मिला हो, जिसने दिल खुश कर दिया हो? हाँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं वो ये, आपकी वजह से मैं जो नेगेटिव सोच रही थी अब तक, वो पॉज़िटिव में जा रही हूँ। तो अगर जब मुझे ऐसे कोई कुछ सामने से बोलता है, तो वो मेरे लिए एक ऐसा मतलब ऐसा होता है कि मेरा दिन बना देता है, और मुझे और मोटिवेट करता है, और सोचने के लिए मोटिवेट करता है कि मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ़ में, जिससे सामने वाले की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़े। तो एक कई बार पॉज़िटिव। क्रिटिसिज़्म भी तो होता होगा ना, तो क्या नेगेटिव लिखने से मन दुखी भी होता है कि ये क्या है? या कुछ इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं? सच बताऊँ तो अब तक ऐसा कभी ऐसा कमेंट नहीं आया है। वैसे मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आया होगा, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। तो नहीं, और चलते-चलते अगर ये ना ऐसा हाँ, हाँ जी, बताइए? और अगर ऐसा कभी कमेंट आता है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, हुँ। बिकॉज़ अगर नहीं, पॉज़िटिव मुझे आ नहीं रहे हैं लगता तो कि मैंने बताया आप इतनी पॉज़िटिव लगती हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इस तरह के कमेंट्स आएँगे, लेकिन फिर भी आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है, सोशल मीडिया ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, कोई कुछ बिल्कुल। भी लिख सकता है। मतलब कि वाक़ई आपकी कहानी तो हमें जीवन में आगे बढ़ने और हर मुश्किल का डट कर सामना करने की प्रेरणा देती है। वैसे हाँ भी जी, परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती हैं, लेकिन जो एग्ज़ैक्टली लोग उन हाँ, परेशानियों का डट कर सामना करते हैं और उसे हराकर आगे बढ़ते हैं, वही लोग मिसाल बनाते हैं और आपने वो मिसाल बनाई है। तो आई विश यू थैंक ऑल द बेस्ट हिना। मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़िए और जो भी मुश्किल आए,
उसको ऐसे ही धाराशायी करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, ma'am. Nice to talk. थैंक यू सो मच। Thank you. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।